हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, हम लोग प्रेसिडेंट कवर कर चुके थे और इस लेक्चर से हम वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली बहुत छोटा सा लेक्चर है। छोटे से लेक्चर पे हम वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा जो कि बुक्स में नहीं मिलती हैं। सो स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको ऐसे टेबल फॉर्मेट में लिख लिया गया है। आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उससे डील करता है। एक क्विक रीड मान लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ द स्टेट क्या है? काउंसिल ऑफ द स्टेट मीन्स राज्यसभा। काउंसिल ऑफ द स्टेट मीन्स राज्यसभा, राज्यों की सभा। देखो, राज्य मतलब स्टेट, राज्यों की सभा। सो द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 65 क्या बोलता है? Article 65, the vice president to act as a president or to discharge his function during casual vacancies in the office during the absence of the president। ये जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जब प्रेसिडेंट नहीं होते, जब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। ये हमने प्रेसिडेंट में भी समझा था। आर्टिकल 66 डील्स विद द वाइस इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 deals with the terms of the office of the vice president. Article 68, time of holding election to fill the vacancy in the office of vice president and the term of office of president elected to fill the vacancies. Article 69 deal with the oath and affirmation of the vice president. 70 deals with the discharge of the president's functions in other contingencies. Matter relating to the connected with the election of the vice president. So basically article 63 to article 71 deals with the vice president। और हमारा जो पूरा लेक्चर होगा, अभी का जो पूरा लेक्चर होगा, इन्हीं आर्टिकल पे बेस्ड होगा। आर्टिकल 63, 64, 5, 6, 7, 65 है ना, जितने भी आर्टिकल से 63 से लेके 71 तक, उन्हीं आर्टिकल्स पे बेस्ड हमारा लेक्चर होगा। सो स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। The vice president occupies the second highest office in the country। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। तो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसका है? फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस इज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। He is accorded a rank next to the president in the official warrant of precedent। He is accorded the rank next to the president। मतलब हमने देखा था कि सबसे बड़ा ऑफिस, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसका है? हाईएस्ट ऑफिस इन द इंडिया किसका है? प्रेसिडेंट का है। हम जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो ये चीज हमें क्लियर थी। फिर सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का है। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस किस बेस पे है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बेस पे है। यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है। ऑल्दो हमने कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें बच जाती है उनको हम ऐसे कवर करेंगे कि उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट में क्या कंपैरिजन था, हमने देखा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट और उनके वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे, ठीक है। दिस ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। इतना हमें ध्यान रखना है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के जैसा ही, उनके ऑफिस के बेसिस पे ही हमारा ऑफिस बना है। इलेक्शन पे बात करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लाइकवाइज इन द सेम मैनर जैसे कि प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। He is elected by the members of electoral college consisting of members of the both the houses। यहाँ पे electoral college में कौन कौन से हैं? both the houses consisting of the both the member of the houses, ठीक है। जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ उन्हीं से इलेक्टोरल कॉलेज है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। Thus, in this case, electoral college is different from the electoral college for the purpose of the president।
अब प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल कॉलेज और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल कॉलेज में अंतर है ना। हमने प्रेसिडेंट में क्या देखा था, हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट तो है ही, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि होंगे तो इनडायरेक्टली इलेक्ट, प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिफरेंट है। वो कैसा है? इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी है, ठीक है। प्रेसिडेंट में क्या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे? क्या जो राज्यसभा के जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट हो रहे हैं, क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थे? वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है कि नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। In case of president, the elected members of the state legislative assemblies are included. प्रेसिडेंट की उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूड थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखो, जो प्रेसिडेंट है ना, ही इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज यूनियन, ठीक है। वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते हैं। गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सब सारे जो डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही हो रहे हैं ना। सो इसलिए वहाँ पे हम स्टेट का भी लेते हैं, इसलिए हम वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी लेते हैं, इसलिए हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का काम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का काम है कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट ना हो। प्रेसिडेंट के नहीं रहने के बाद में हमारे प्रेसिडेंट कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का कोई रोल नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट इज फॉर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। सिर्फ और सिर्फ क्या कारण है? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, और कोई कारण नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने क्या देखा था कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। उस समय पे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो कौन ऑफिस संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते तो कौन रहता है? सुप्रीम CJI। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहता तो कौन रहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहते हैं तो कौन रहता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनका ऑफिस संभालते हैं। वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते तो CJI उनका ऑफिस संभालता है। CJI नहीं रहते तो उनके ऑफिस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रहते हैं वो उनका ऑफिस संभालते हैं, है ना। तो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट ना हो, ये पोस्ट कभी खाली नहीं हो, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का कोई काम नहीं है। हम डायरेक्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी तो इलेक्ट कर सकते थे ना। हम डायरेक्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी तो इलेक्ट कर सकते थे। वाइस प्रेसिडेंट क्यों इलेक्ट किया हमने? वाइस प्रेसिडेंट क्यों इलेक्ट किया? हम डायरेक्ट चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी तो इलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो चेयरपर्सन जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देते हैं तो वो चेयरपर्सन उस पोस्ट को नहीं संभाल पाते, वो चेयरपर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट को नहीं संभाल पाते, इसलिए हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। Does vice president is a member of Rajya Sabha? Does vice president is a member of Rajya Sabha? Is a member of राज्य सभा? क्या वो राज्यसभा के मेंबर हैं क्या वाइस प्रेसिडेंट? नो, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। वो राज्यसभा के एज ए चेयरपर्सन वहां पे बैठते हैं। आप लोग टीवीज देखते होंगे, आप लोग डिबेट देखते होंगे, आप न्यूज देखते होंगे, तो जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा का सेशन चलता है तो वहां पे स्पीकर बैठे रहते हैं, तो वैसे ही आपने देखा होगा जब राज्यसभा की डिबेट देखी होगी तो राज्यसभा की जो प्रीसीडिंग्स होती है, जो वहां पे वो सेशंस वगैरह होते हैं, तो वहां पे कौन बैठते हैं? वहां पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। आपने देखा होगा ना, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। So vice president is not a member of राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के मेंबर क्यों नहीं है?
उसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। अगर वो राज्यसभा के मेंबर होते तो राज्यसभा वाले नहीं बोल देते कि सिर्फ और सिर्फ हमें ही होना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में। अगर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते तो क्या राज्यसभा के मेंबर ये नहीं बोलते कि आप लोकसभा को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, आप हम इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसा हो सकता था ना। इसीलिए उन्हें चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा नहीं बोलते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ही इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट। और इसीलिए लोकसभा को भी इंक्लूड किया गया है ताकि राज्यसभा के लोग ये नहीं बोलें कि वो हमारे चेयरपर्सन है तो हम ही उनको इलेक्ट करेंगे और हम ही उनको रिमूव करेंगे, लोकसभा का कोई रोल नहीं है। एक रीज़न और है, अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से होता, लोकसभा इंक्लूडेड नहीं होती, तो राज्यसभा में जो सीट्स हैं, राज्यसभा की जो सीट्स हैं, राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है ना। राज्यसभा में जितनी भी सीट्स है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, पॉपुलेशन बेसिस। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिसकी पॉपुलेशन कम है उनके पास कम सीट्स है। सिक्किम के पास में, गोवा के पास में, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, राज्यसभा में। और जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो एक तरीके से देखो तो अगर राज्यसभा में अगर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के मेंबर का, राज्यसभा से ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले और जो अदर पॉपुलर स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश है और ये सारे स्टेट्स हैं, अदर पॉपुलर स्टेट जो हैं वो अपना इंसान वाइस प्रेसिडेंट बना देते, है ना। एक तो जो लीस्ट पॉपुलर स्टेट है उनका रिप्रेजेंटेशन वैसे भी नहीं है, ऊपर से अगर सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स ही इंक्लूड होते तो जो पॉपुलर स्टेट है क्या वो अपने इंसान ही नहीं बना देते, क्योंकि राज्यसभा की सीट्स तो पॉपुलेशन के बेसिस पे है। अगर किसी को राज्यसभा की सीट्स के बारे में नहीं पता है तो हम लोग बस पार्लियामेंट स्टार्ट करने ही वाले हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझिए कि जो राज्यसभा में जो सीट्स होती है ना वो किसके बेसिस पे होती है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। हमने देखा था 1971 सेंसस के हिसाब से उसे फ्रीज कर दिया गया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम इसे समझ चुके थे। तो जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी राज्यसभा में उतनी ज़्यादा सीट, तो यूपी की सीट सबसे ज़्यादा है। और जो अदर पॉपुलर स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, इनकी जो अदर पॉपुलर स्टेट है इनकी भी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, गोवा हो गया, ठीक है, तो इनकी सीट्स कितनी कम होगी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स इंक्लूड होते तो ऐसा ही होता कि यूपी वाले ही वाइस प्रेसिडेंट बना देते, सिर्फ इनके वोट की वैल्यू होती, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पे चेयरपर्सन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, इसलिए लोकसभा भी इंक्लूडेड है। यूजली जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जनरली कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड ही कोई ना कोई इंसान होता है या गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे राज्यसभा भी इंक्लूडेड है। तो लोकसभा की सीट ज़्यादा है ना, लोकसभा में राज्यसभा की डबल, एक तरीके से देखें तो राज्यसभा की डबल सीट्स है लोकसभा में। तो यूजली जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट का ही कोई ना कोई, जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो गवर्नमेंट से जो क्लोज हैं सिर्फ वही बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो क्लियर है हमें यहाँ तक कि हमने सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को क्यों इंक्लूड नहीं किया और लोकसभा को क्यों इंक्लूड किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर वापस इन्हीं चीज पे आएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। हम अपनी स्लाइड्स पे स्विच करते हैं अब कि हमें क्या देखना था। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हमने इलेक्शन देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा दोनों इंक्लूडेड है, इवन राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। और प्रेसिडेंसी कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये भी क्लियर है। अब इनका जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेम जैसा प्रेसिडेंट का होता है वैसे होता है, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही प्रोपोर्शनल सिस्टम, वही सीक्रेट बैलेट, वही सीक्रेट बैलेट, वही ऐसे प्रेफरेंस दे के, जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि जैसे प्रेफरेंस देना रहता है कौन से कैंडिडेट को, हमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा कि कौन से कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और यहाँ पे भी सीक्रेट बैलेट ही है। ये भी क्लियर है, जैसा सेम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में था वैसे ही है, लेकिन इनका इलेक्शन सिंपल इसलिए है क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही हाउसेज इंक्लूडेड हैं और प्रेसिडेंट के उसमें सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इंक्लूड किया था, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, किसी भी इंसान को वाइस प्रेसिडेंट बनना होगा तो क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है, ये हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि हमें जब यूपीएससी का फॉर्म भरना होता है तो क्वालिफिकेशंस मतलब रहती है ना, कुछ कंडीशंस रहती हैं कि आप ग्रेजुएट हो, आपकी एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए। सो देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। पहला, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, he should have completed 35 years of age। कितनी एज होनी चाहिए? 35 years। 35 years कंप्लीट होनी चाहिए। ये should have completed 35 years of the age। he should be qualified for the election as a member of the राज्यसभा। लोकसभा में इलेक्शन की एज क्या है? लोकसभा का अगर किसी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो तो वहां की एज क्या है? लोकसभा की एज है 25 years। अगर किसी को लोकसभा की इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो तो आप 25 साल की वहां की उम्र है। जैसे वोटिंग की 18 ईयर्स है, वैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की लोकसभा की 25 ईयर्स है। तो राज्यसभा की क्या एज है? राज्यसभा की क्या एज लिमिट है? राज्यसभा की है 30 ईयर्स। यहाँ पे किसी भी पर्सन को 30 ईयर होना चाहिए फॉर द क्वालिफिकेशन कि आपको राज्यसभा से अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो तो। लोकसभा 25 ईयर्स, राज्यसभा 30 ईयर्स। क्लियर है? He should not hold any office of profit under the union government or any other state government or any other local authority under public authority। हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को प्रेसिडेंट के उसमें मैंने आपको ब्रीफ बताया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा पार्लियामेंट ही होगा, तो हम उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बहुत अच्छे से डील करेंगे। एक लेक्चर ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बेस्ड होगा। फिलहाल आप बस ये समझिए कि उन फॉर द टाइम भी आप सिर्फ ये समझिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट के अलावा कोई दूसरी पोस्ट होल्ड नहीं करेंगे। जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कोई वो हेड हो या फिर मतलब वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो या फिर कोई सेक्रेटरी लेवल पे कुछ काम कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, बाकी ऑफिस एंड प्रॉफिट को हम पार्लियामेंट के सेक्शन में अच्छे से डील करेंगे। Further, the nomination of candidate for the election to the office of vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposer and 20 electors as seconders. Every candidate has to make a security deposit of 15,000 in Reserve Bank of India। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, हमें ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी क्या? नहीं थी। प्रेसिडेंट के केस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही थी। क्लियर है? जो फर्स्ट पॉइंट है हमने क्या देखा था? प्रेसिडेंट का देखते हैं। हमें प्रेसिडेंट से भी थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे। प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या देखा था? प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि अगर किसी को प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल करना हो तो 50 और 50, ठीक है। फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स as proposer and 50 electors as seconders। तो यहाँ पे proposers and seconders, ठीक है। प्रेसिडेंट में 50-50 इंसान थे कि 50 इंसान बैक करेंगे जब नॉमिनेशन पेपर जब वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़े होंगे, और ये 50 इन 50 को बैक करेंगे। तो वैसे ही राज्यसभा के वैसे ही प्रेसिडेंट के उसमें क्या है, सॉरी मैंने राज्यसभा बोल दिया, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 एज अ प्रपोजर एंड 20 एज अ सेकेंडर। और ये 20 और ये 20 दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो प्रपोजर है वही सेकेंडर बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये 20 अलग होंगे और ये 20 अलग होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें नॉन सीरियस कैंडिडेट को डिस्करेज करना है। ऐसे में तो हर कोई आ जाएगा कि मुझे बनना है वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए ये वाला प्रोविजन रखा गया है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हें डिस्करेज किया जाए। क्लियर है ये वाली चीज भी? Oath of the affirmation. Before entering upon his office, the vice president has to make and subscribe to an oath or affirmation. In his oath, the vice president swear. अब vice president अपनी oath क्या लेते हैं? To bear true faith and allegiance to the Constitution of the India, to faithfully discharge the duties of his office। ये इनकी ओथ और प्रेसिडेंट की ओथ को आपको कंपेयर करना है। इनकी ओथ में क्या है और उनकी ओथ में क्या है, ये आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। द oath of office to the vice president is administered by president or some person appointed in that behalf by him।
वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ या तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे या फिर प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे किसी से बोलेंगे कि आप मेरे बिहाफ पे आप वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाइए। क्लियर है? इधर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे किसी से बोलेंगे कि आप मेरे बिहाफ पे आप उनको ओथ दिलवाइए। क्लियर है ये चीज? देन term of the office. The vice president hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon office. जिस डेट से वो ऑफिस में आ रहे हैं उस डेट से 5 साल होने चाहिए। क्लियर है? However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president. ये अपना resignation letter किसको देते हैं? ये अपना resignation letter देते हैं president को। He can also be removed from the office before the completion of his term. A formal impeachment is not required for his removal. He can be removed by a resolution of Rajya Sabha passed by an absolute majority, that is a majority of total member of House and agreed to by Lok Sabha. अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, इस पॉइंट में एक मिस्टेक है। ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ये हमारी बुक में मेंशन्ड है, ये लक्ष्मीकांत में मेंशन है कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रिमूव होते हैं, लेकिन ये गलत है, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होते हैं। राज्यसभा में किससे रिमूव होंगे? ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से। ये मैंने भी ऐसे ही लिखी थी स्लाइड में ताकि मैं आपको बता सकूं। इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव होंगे वाइस प्रेसिडेंट, नॉट बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब अगर किसी को नहीं पता है इफेक्टिव मेजॉरिटीज तो हम लोग पार्लियामेंट में कवर करेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। हम सारी मेजॉरिटी कंप्लीट करेंगे कि सिंपल क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, इफेक्टिव क्या है, स्पेशल क्या है, सारी मेजॉरिटी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वाइस प्रेसिडेंट जब रिमूव होंगे तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से एंड लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से रिमूव होंगे, नॉट बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं? 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकते हैं? 5 साल के लिए। ये चीज भी क्लियर है। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? प्रेसिडेंट को। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, एक वो उनको भी अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। किस बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को किस बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि प्रेसिडेंट के उसमें लिखा था। वाइस प्रेसिडेंट की ऐसा कुछ कोई मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि रिमूवल होगा तो किस बेसिस पे होगा, इसलिए हमने इसे एज अ कंडीशन ले लिया है कि रिमूवल होगा तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही होगा। अब जब उनका इम्पीचमेंट मोशन होगा तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। हमने प्रेसिडेंट के उसमें क्या समझा था? हमने प्रेसिडेंट के उसमें समझा था कि मोशन दोनों हाउस में से कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इंट्रोड्यूस्ड राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से। राज्यसभा इन इफेक्टिव मेजॉरिटी। देन लोकसभा में कैसे होंगे रिमूव? लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से। और इन्हें भी 14 डेज का प्रायर नोटिस, 14 डेज प्रायर नोटिस। सो वाइस प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया कि जैसे कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, सो हमने ऐसा लिया है कि वाइस प्रेसिडेंट भी रिमूव कैसे होंगे? ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही उनका इम्पीचमेंट मोशन लेके आ सकते हैं। यूजली इम्पीचमेंट मोशंस आते नहीं हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें कवर करना है कि कैसे होते हैं, कैसे उनका इम्पीचमेंट मोशन होगा, कैसे वो इम्पीच होंगे या कैसे उनके ऑफिस से रिमूव किया जाएगा, तो इस बेसिस पे किया जाएगा। बाकी इम्पीचमेंट मोशंस वहाँ पे हाउसेज में भी नहीं आते हैं। ठीक है, सो ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे उनको रिमूव किया जाता है। तो हमने प्रेसिडेंट के उसमें क्या पढ़ा था? हमने प्रेसिडेंट के उसमें पढ़ा था कि उनका मोशन जो प्रेसिडेंट के लिए जब मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं
सो कहाँ पे वो इंट्रोड्यूस होता है? दोनों हाउसेज में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का मोशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का मोशन इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। और फिर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को भी 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको आपकी सफाई में कुछ कहना है तो कह दीजिए, अपने आप को डिफेंड करना है तो कर लीजिए, ये भी चीज क्लियर है। फिर राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा, वहां से पास होने के बाद ये जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ये मोशन पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का कितना डिफिकल्ट था? प्रेसिडेंट के उसमें था 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 जितने भी 2/3 ऑफ द सीट्स, जितनी भी सीट्स है उनकी 2/3 ऑफ द सीट्स को, 2/3 ऑफ द मेंबर को पास करना होगा मोशन दोनों हाउसेज में। और हम देखें वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है लोकसभा भी इंक्लूडेड है और राज्यसभा भी इंक्लूडेड है, और इनका मोशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है इंपीचमेंट का, लोकसभा में ये इनका मोशन इंपीचमेंट का रिमूव इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो टर्म हमने देख लिया, हमने इनका रिजोल्यूशन देख लिया, हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को देख लिया कि एब्सोल्यूट नहीं है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी है। बट नो सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस 14 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन। 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा। हमने प्रेसिडेंट में भी 14 डेज का नोटिस दिया था, वाइस प्रेसिडेंट में भी पहले 14 डेज का नोटिस आप दीजिए, फिर आप मोशन को इंट्रोड्यूस कीजिए। नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस रिमूवल। यही चीज मैं आपको बता रहा था, नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज removal. The vice president can hold office beyond his term of 5 years until his successor assume charges. Vice president भी अपना ऑफिस का टेन्योर इंक्रीज हो सकता है जब तक कि इलेक्शन नहीं हो। फॉर एग्जांपल अभी उनका 1 मई को उनकी टेन्योर खत्म हो रही थी, ठीक है, 1 मई को उनके पूरे 5 साल कंप्लीशन हो रहे थे, 5 years कंप्लीशन, ठीक है। 1 मई को उनके 5 साल कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ, तो और इलेक्शन होना है 15 मई को, 15 मई को इलेक्शन होना है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपने इस टेन्योर को थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड हो सकते हैं जब तक कि उनका कोई सक्सेसर, कोई नया इंसान नहीं चूज होके आ जाए। ये चीज भी क्लियर है। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, he is also eligible for re-election to the office. He may be elected for any number of times, any number of terms, any number of terms। मतलब आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन गया, फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन गए, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं, आप सिर्फ 1 ही बार बन सकते हैं, आप बार बार री इलेक्ट होके आ सकते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। वैकेंसी इन द ऑफिस, a vacancy in the vice president office can occur in any of the following ways: on the expiry of his tenure of 5 years, by resignation, by his removal, by his death, otherwise, for example, when he become disqualified to hold office when his election is declared void। अगर उनका इलेक्शन void डिक्लेयर हो जाता है तो ये 5 पॉइंट्स है जब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है। When the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting vice president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term। अब ये चीज लिखी गई है कि हमें पता है कि 1 मई को वाइस प्रेसिडेंट की टर्म पूरी होने वाली है, तो उनका इलेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए। नए वाले वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, उनके टर्म खत्म होने का वेट नहीं करना चाहिए। इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। देखो अब इस लाइन में कैच है, इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, removal, death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of vacancy. हमने प्रेसिडेंट में क्या देखा था? हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि 6 मंथ, प्रेसिडेंट में था कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए,
6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये हमने प्रेसिडेंट के ऑफिस में देखा था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इसमें क्या लिख दिया है, सिर्फ एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। यहां पे कुछ भी मंथ्स मेंशन नहीं है कि आपको 6 महीने के अंदर करवाना, आपको 2 महीने के अंदर करवाना, आपको 7 महीने के अंदर करवाना है, एज सून एज पॉसिबल लिख दिया है। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर वैकेंसी ऑफिस में तो 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 7 महीने में भी हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन जब होगा तब बाउंड है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना कंपलसरी है। ये बात आपको समझ में आ गई है। ये इस चीज में आपको डिफरेंस, द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन इन द ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। अब मान लीजिए 1 मई को, 1 मई को जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी टर्म खत्म हो गई थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाया। इलेक्शन हो रहा है 1 जून को, इलेक्शन हो रहा है 1 जून को, किसी भी कारणवश इलेक्शन नहीं हो पाया, तो इनकी जो टर्म होगी, जो नए वाइस प्रेसिडेंट की जो टर्म होगी वो 1 जून से 5 साल गिनी जाएगी, 1 मई से 5 साल नहीं गिनी जाएगी। जब से ये ऑफिस अज्यूम करेंगे, जब से नए वाले वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में आएंगे तब से 5 साल गिने जाएंगे, इनसे नहीं गिने जाएंगे कि इनकी टर्म अभी खत्म हो रही थी तो अभी से 5 साल गिनो। नए वाले जब वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो जब ऑफिस में एंटर करेंगे वहां से हम 5 साल काउंट करेंगे। क्लियर है? ये पॉइंट सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी ऐसा कुछ है नहीं। देन इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, और इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, बाउंड होगा, हमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानना होगा। द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब यह है कि मान लीजिए राज्यसभा, मान लेते हैं लोकसभा में, लोकसभा की कोई सीट या राज्यसभा की कोई सीट वेकेंट हो, ठीक है, किसी एमपी की डेथ हो गई हो या किसी एमपी ने रिजाइन कर दिया हो, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कल है, तो इनकी डेथ या इनके रेजिग्नेशन से उस 1-2 सीट खाली होने से आप चैलेंज नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए 2 वोट कम हो गए, इनके वोट कम हो गए, अगर इनके वोट होते तो शायद हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन जाते, शायद हमारे वाले इंसान बन जाते, हमारी पॉलिटिकल पार्टी वाले बन जाते। आप इस बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, आप इस बेसिस पे उनके इलेक्टोरल कॉलेज को चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर सीट खाली है तो ठीक है, जितने हो उतने ही वोट दे दो। क्लियर है ये वाली चीज भी? If the election of a person as a vice president is declared void by Supreme Court, act done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalidated. They continue to remain in force. अब मान लीजिए कि 1 मई को वाइस प्रेसिडेंट, 1 मई को हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, उन्होंने अपने ऑफिस संभाल लिया। 15 मई को 10th मई को उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आपका इलेक्शन हम वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, आपकी इसमें माल प्रैक्टिसेस यूज हुई है या जो भी चीजें हैं, आपका इलेक्शन हम वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, नल एंड वॉइड आपका इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, आपकी इसमें माल प्रैक्टिसेस यूज हुई है। तो इन 10 दिन में वाइस प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो ऑफिस में आएंगे और कुछ काम ही नहीं करेंगे। इस 10 दिन में वो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना वाइस प्रेसिडेंट। तो जो भी काम इस 10 दिन में होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये काम को आप चैलेंज नहीं कर सकते और ये काम चेंज भी नहीं हो सकते। वो काम वैसे के वैसे ही रहेंगे जो इन्होंने इस बीच में किया है। क्लियर है? If the election of a person as a vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration are not invalidated. जो भी काम हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये वाली भी चीज क्लियर है आपको? Now what are the power and function of the vice president?
ठीक है। The function of the vice president are twofold. He acts as an ex officio chairman of the Rajya Sabha. In his capacity, his power and functions are similar to those of Speaker of Lok Sabha. ये मैं आपको बता चुका हूं कि आप टीवी ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स के ऊपर कौन बैठता है, राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स कौन देखते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। आपको वाइस प्रेसिडेंट अभी भी दिखते होंगे। अगर हम राज्यसभा की डिबेट्स वगैरह देखें, जब पार्लियामेंट इन सेशन होती है तो वो भी उस चेयर पे बैठे रहते हैं ना। सो he acts as an ex officio chairman of the Rajya Sabha. In his capacity, his power and functions are similar to those of Speaker of the Lok Sabha. In this respect, he resembles the American Vice President, who also acts as a chairman of Senate, the upper house of the American legislature. हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमने हमारा वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो है, वाइस प्रेसिडेंट की जो चेयर है, ये कहाँ से लिया है? हमने ये अमेरिका से लिया है। ये हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की ये सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? वहाँ पे जो सीनेट है, सीनेट क्या है अमेरिका का? अमेरिका की सीनेट मतलब अमेरिका की राज्यसभा, ठीक है। हाउसेज ऑफ द स्टेट है वहाँ पे सीनेट, ठीक है। तो वहाँ सीनेट की जो प्रीसीडिंग्स होती है, सीनेट में सीनेट्स की जो सेशंस होते हैं, जो प्रीसीडिंग्स होती है, उनके ऊपर कौन बैठता है, उनके ऊपर कौन चेयर करता है? वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। तो सेम हमारे यहाँ राज्यसभा की जो प्रीसीडिंग्स होती है उनको कौन चेयर करता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और सेम सीनेट में भी होता है। तो ये वही बात बोली गई है, ही रीएसेंबल्स इनटू द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज अ चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ द सीनेट, द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। ये वाली चीज भी क्लियर है आपको? Then he acts as a president when a vacancy occur in the office of president due to resignation, removal, death or otherwise. इस पॉइंट को हम देख चुके हैं। He can act as a president only for the maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. Further, when a sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges his function until the president resume his office. इसमें हम उस स्लाइड पे स्विच करते हैं। इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये चीज़ें आप मेंशन करके चलिएगा क्योंकि कहीं पे लिखी नहीं है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ एन चेयरपर्सन, ठीक है। ही इज़ ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ऐसा है ना। ही इज़ ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। और लेकिन वी डोंट से हिम एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, हम उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ही बोलते हैं, ठीक है। हम उन्हें क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही है। वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। वो राज्यसभा की सिर्फ प्रीसीडिंग्स पे बैठते हैं। ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन है। अब मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, तो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का काम है कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाले। हमने वाइस प्रेसिडेंट जब हमने स्टार्ट किया था, हमने जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, तभी हमने बात की थी कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सिर्फ इसलिए है ताकि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मेंटेन हो, सिर्फ ये वाली पोस्ट कभी खाली नहीं हो, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। अब वाइस प्रेसिडेंट की हो गई है डेथ, और अब हो गई है प्रेसिडेंट की डेथ, और वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट का काम, वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। और कल है राज्यसभा का सेशन। तो अब ये बताओ, जो कल राज्यसभा का सेशन होगा उस पे ये वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेसिडेंट एज एन एक्ट कर रहे हैं, क्या ये राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स पे बैठेंगे? क्या ये राज्यसभा के सेशंस पे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते, ठीक है। ये राज्यसभा की सेशंस पे नहीं बैठ सकते क्योंकि अब ये प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये राज्यसभा के सेशन पे नहीं बैठ सकते। अब राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स पे कौन बैठेंगे? एक होते हैं डेप्यूटी चेयरपर्सन, ठीक है। डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स पे बैठेंगे, ठीक है। कौन बैठेंगे? डेप्यूटी चेयरपर्सन बैठेंगे। ये चीज भी क्लियर हो गई आपको? While acting as a president or discharging the function of a president, the vice president does not perform the duties of the chairperson of the Rajya Sabha. During this period, those duties are performed by deputy chairperson of the Rajya Sabha. Clear है?
अब टेक्निकल चीजें आप नोट करिएगा। टेक्निकल चीजें में हमें ये चीज देखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, सपोज वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो इस पोस्ट को कौन संभालेगा? इस पोस्ट को कोई संभालने के लिए है कि नहीं है? हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो कौन? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते तो कौन? सीजेआई। सीजेआई भी नहीं तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के लिए देखो कितनी लंबी, ऐसे एक तरीके से देखो तो इस पोस्ट के लिए कितने सारे लोग हैं। प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उस टाइम पे तो सीजीआई संभालेंगे। सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर जज संभालेंगे, कोई ना कोई होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है तो कौन संभालेगा? क्या डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है, जो राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, whether the deputy chairperson will act as a president, whether the deputy chairperson will act as a vice president। अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो क्या डेप्यूटी चेयरपर्सन एक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे? नहीं, डेप्यूटी चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे। ही विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन रहेंगे लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सिर्फ इसलिए है कि ये जो प्रेसिडेंट की ये जो पोस्ट है, ये वाली जो चीज है, यहाँ पे पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मेंटेन हो। प्रेसिडेंट की डेथ भी हो जाती है, ये प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितने टाइम में होना चाहिए? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट के केस में है एज सून एज पॉसिबल। क्या लिखा है? एज सून एज पॉसिबल, यही चीज मेंशन है ना। वाइस प्रेसिडेंट के इसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के इसमें सिर्फ लिखा है एज सून एज पॉसिबल और प्रेसिडेंट के इस पे लिखा है 6 मंथ। ये चीज भी क्लियर है। अब एक सवाल और, जब प्रेसिडेंट की तबीयत वगैरह खराब होती है और वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई, अब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है, तब भी वो राज्यसभा की प्रेसिडिंग्स पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, तब उन्हें एज अ प्रेसिडेंट ही काम करना होगा। ये चीज़ भी क्लियर है आपको। एक देखो क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में ये है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन जो होगा वो करेंगे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। he will act as he is an ex officio chairperson of राज्यसभा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एक्ट करेंगे वो, ठीक है। he will act as an ex officio chairperson of the राज्यसभा। इनका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इट इज सेम एज द प्रेसिडेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है और प्रेसिडेंट के उसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी थे। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली होती है, मान लो उनकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन होता है, तो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेमवर्क मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, तो क्या जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है, जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? क्योंकि हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो लाइकवाइज इन द सेम मैनर, जब इनकी तबीयत खराब हुई या फिर इनकी डेथ हो गई है या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है वाइस प्रेसिडेंट ने, तो क्या फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली ही रहेगी उस टाइम पे। अगर इनकी डेथ हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली ही रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। डेप्यूटी चेयरपर्सन एज ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एक्ट कर सकते हैं।
डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स पे प्रिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डेप्यूटी चेयरपर्सन कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हैं। अब जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं, जब प्रेसिडेंट नहीं है तो ये प्रेसिडेंट है, तो ये अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तब ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं है, तब ये एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, तब ये राज्यसभा की मीटिंग्स वगैरह पे प्रिसाइड नहीं कर सकते, तब ये राज्यसभा के कामकाज को नहीं संभाल सकते हैं, तब ये प्रेसिडेंट हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट कब तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेसिडेंट up to 6 months only. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेसिडेंट अप टू 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन होना चाहिए। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने तक रह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन होना चाहिए। लाइकवाइज इन द सेम मैनर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट फिल हो, ऐसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बस as soon as possible, ये चीज लिखी है। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का क्या होगा? ये पोस्ट खाली ही रहेगी। जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है राज्यसभा के, वो राज्यसभा की मीटिंग्स पे प्रिसाइड करेंगे, बट ही विल नॉट बी दी वाइस प्रेसिडेंट। वो राज्यसभा की चेयरपर्सन पे, राज्यसभा की प्रेसिडिंग्स पे प्रिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ये पोस्ट खाली ही रहेगी तब तक जब तक कि इस पे इलेक्शन नहीं हो जाता। ये चीज भी क्लियर है। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत हमें इसलिए थी, वाइस प्रेसिडेंट का मैंने आपको पहले भी बताया, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की ऐसा कोई ज़रूरत थी नहीं। हम राज्यसभा के चेयरपर्सन भी बना सकते थे, हमें वाइस प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी खाली नहीं होनी चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट ना हो। अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। अगर हम चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा को तो प्रेसिडेंट नहीं बना सकते थे ना, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाई गई है। एक चीज और, अब हमने बोला था कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में कुछ सिमिलैरिटीज है, और हमने वाइस प्रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट उन्हीं का लिया है। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की सीनेट्स की मीटिंग्स पे प्रिसाइड करते हैं, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहाँ की मीटिंग्स पे प्रिसाइड करते हैं? राज्यसभा की मीटिंग पे। लेकिन एक डिफरेंस है, अमेरिकन प्रेसिडेंट में क्या है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, कहां पे? अमेरिका के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, अमेरिका की प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वहां पे प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहते हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट 4 साल के लिए रहते हैं, 4 ईयर्स। यहाँ पे प्रेसिडेंट 4 ईयर्स के लिए होते हैं ना अमेरिका में, हमारे यहाँ 5 साल के लिए होते हैं। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई 2 साल में और 2 साल बचे हैं, तो अब क्या होगा? अब जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ना, यहाँ पे जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे फॉर द रिमेनिंग टर्म, वो पूरे 2 साल तक एक्ट करेंगे। ऐसे समझते हैं इसको। मान लीजिए आज अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, ठीक है, 1 साल बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, ठीक, तो वहां पे प्रेसिडेंट की टर्म है 4 साल की,
तो बचे 3 साल कौन प्रेसिडेंट रहेगा वहाँ पे? बचे 3 साल वहाँ पे उनके वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। इंडिया में क्या डिफरेंस है? इंडिया में अगर हमारे प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो रहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रहते हैं और वहाँ पे पूरी टर्म कंटिन्यू होती है। वहाँ पे चुनाव 4 साल में होना है, मतलब 4 साल में ही होना है, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे फिर नया प्रेसिडेंट चुनेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में ये डिफरेंस है। वहां पे मान लीजिए प्रेसिडेंट 4 साल के लिए है, 2 साल वहां पे प्रेसिडेंट ने काम किया है और 2 साल के बाद में डेथ हो जाती है तो बचे 2 साल कौन संभालेगा? बचे 2 साल वहां के वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। और इंडिया में क्या है? इंडिया में अगर प्रेसिडेंट रिजाइन वगैरह कर देते हैं तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल सकते हैं, फिर इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। ये चीज भी क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें बुक में नहीं दी है, छोटी छोटी चीजें, इन सारी चीजों को आप मेंशन करके रखिएगा, अपने नोट्स में मेंशन करके रखिए। अब एक बार हम कंपैरिजन देखते हैं। Indian and American Vice President compared. Though the office of Indian Vice President is modeled on the line of American Vice President, there is a difference. हमने यही बात की कि हमने भले ही वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट वहां से लिया हो, हमारा जो ऑफिस है वो उनके बेसिस पे हो, लेकिन वहां पे डिफरेंस है, हमारे ऑफिस में और उनके ऑफिस में डिफरेंस है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन प्रेसिडेंट फॉर एन अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसर। The American president succeed to the presidency when it falls vacant and remain president for the unexpired term. जितनी पूरी टर्म है उस पूरी टर्म के लिए वहां के वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। While the Indian president on the other hand does not assume the office of president when it fall vacant for an unexpired term. हमारे यहाँ unexpired term के लिए नहीं होता है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही होता है, ठीक है। 6 महीने के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालते हैं। ही मियरली सर्व एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट करते हैं। हमारे जो 6 महीने का जो टर्म होता है ना, कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया और वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट है, तो वो ही मियरली एक्ट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम द चार्ज, ठीक है। ये वाली चीज भी क्लियर है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन to the vice president in that capacity. Hence, some scholars call him His Superfluous Highness. This office was created with the view to maintain the political continuity to the Indian state. बेसिकली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहे, प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वेकेंट नहीं हो। बाकी हमने हमारे प्रेसिडेंट और हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट में एज सून एज पॉसिबल लिखा है, हमारे यहाँ 6 महीने का मतलब प्रेसिडेंट में 6 महीने का लिखा है, और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और हमारे वाइस प्रेसिडेंट की भी आपको डिफरेंस आपने देख लिया होगा कि हमारे सिर्फ 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं और उनके जब तक कि वो टर्म बची हो वो पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ सोचने की है, जैसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर ऑफिस फिल हो जाना चाहिए, क्या ये हर चीज़ में नहीं होना चाहिए? हमारी जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कई बार सीबीआई के डायरेक्टर नहीं होते हैं, तो कई बार अदर इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर नहीं होते हैं, आरटीआई के नहीं होते हैं, यहाँ पे सालों सालों तक वैकेंसी रहती है। तो क्या इन सारी चीज़ों का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी वैकेंसी भी 4 महीने में फिल कर दी जाएगी या इनकी वैकेंसी भी 6 महीने के अंदर अंदर फिल करना कंपलसरी है? ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए ना, ऐसा नहीं होने चाहिए ना, एज सून एज पॉसिबल वाले नहीं होने चाहिए ना। एज सून एज पॉसिबल में तो आप 10 महीने ले लो, 2 साल ले लो, यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए ना, जैसे प्रेसिडेंट के उस पर है कि 6 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी फिल होनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी होने चाहिए। एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया था, मुझे आपको बताना था कि आप सोचेगा, हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज रहती हैं, आरटीआई में कई बार रहती है, तो इन सारी चीज़ों में कई बार इलेक्शन कमीशन की भी पोस्ट खाली रहती है कुछ महीनों तक, तो इन सब में भी तो ऐसा होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा या 4 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई आ जाएगा। आई होप आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्लियर होगा। इस चीज़ के बारे में आप सोचिएगा जो मैंने आपको बताया है।
बाकी आई होप आपको वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप उसको अच्छे से कंपेयर कर पा रहे होंगे प्रेसिडेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।